बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी नेक्स्ट पोइम पढ़ेंगे, द नाइट मेल। मुझे एक दफ़ा एक किताब पढ़ते हुए बहुत अच्छी एक चीज़ सामने आई। वो ये कि उस बंदे ने, मुसन्नफ़ ने एक स्टोरी सुनी। कहता है जी मुझे ट्रेन बहुत अच्छी लगती है। सब हैरान कि जी ट्रेन क्यों अच्छी लगती है? उसने कहा जी कि ये हमेशा अपने ट्रैक पर बिल्कुल सीधी जाती है। बारिश है, तूफान है, आंधी है, आगे कोई यूँ कह लीजिए कोई भी रुकावट है, चाहे चढ़ाई पर चढ़ना है, चाहे उतराई पर उतरना है, तो इसने अपने ट्रैक पर सीधे ही जाना है। इसकी तवज्जो इधर उधर नहीं होती, इसलिए ये हमेशा वक्त पर पहुंचती है। तो हर वो शख्स जो कि अपना एक एम बना लेता है और उसी पर सारी तवज्जो मरकूज कर देता है और इधर उधर तवज्जो नहीं देता, उसे कोई कामयाबी से रोक नहीं सकता। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके जो भी सिलेबस है, जो लेसन्स है, जो पॉइंट्स हैं, जो लेटर्स हैं, उसका एक ख़ास मकसद है, बगैर मकसद के कुछ भी नहीं। तो इस आपकी जो पोएम है द नाइट मेल, ये भी यही कुछ सिखाती है कि नाइट मेल कैसे सफ़र करती है, क्या क्या करती है। लेकिन इस तारतन इस्तेमाल किया गया। अगर इंसान भी ऐसे अपने काम करने लगे तो इंसान भी हमेशा कामयाब है। इसमें गुर जो दिखाए जा रहे हैं वो क्या दिखाए जा रहे हैं? नंबर 1, आपके अपने एम पर सारी की सारी तवज्जो सिर्फ उस एम पर मरकूज। नंबर 2, वक़्त की पाबंदी। वक़्त पर चलना है, इधर उधर कोई चीज़ की तरफ आपने तवज्जो नहीं देनी, आपकी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ आए आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं, आप अपने उस एम की तरफ रहें। वक्त दे और कंसंट्रेशन। मैं हमेशा कहता हूँ 2 चीज़ें, टाइम, कंसंट्रेशन। जहाँ पर ये 2 चीज़ें हैं वहाँ पर आगे जो है, मैं कहता हूँ टाइम प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सक्सेस। ये एक फार्मूला है। तो आप इस पॉइंट को पढ़िए, इसमें भी आपको यही चीज़ मिलेगी। अपनी आइडल का पेज नंबर 443 निकाल लीजिए। द नाइट मेल है, W.H. Auden की लिखी हुई पोइम है। दिस इज द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर्स। ये नाइट मेल है, रात को चलने वाली एक ट्रेन है जो कि बॉर्डर्स, भाई एक शहर दूसरा शहर, एक प्रोविंस दूसरा प्रोविंस, एक स्टेट दूसरी स्टेट, एक जगह से दूसरी जगह, एक सरहद से दूसरी सरहद पर जाना। ब्रिंगिंग द चेक्स एंड द पोस्टल ऑर्डर्स, जो कि चेक भी लाती है और पोस्टल ऑर्डर्स भी लाती है। लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर, अमीरों गरीबों सबके लिए वो खतूत लाती है। द शॉप एट द कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट डोर, के कोने पर जो एक शॉप है उस शॉपकीपर के लिए भी लाती है, और जो अगले दरवाजे पर जो लड़की अगर दूसरे घर में रहती है तो उसके लिए भी, मतलब ऑल एंड सन्ड्री, सबके लिए वो काम करती है। आपने पहले जिस तरह पिछली पोएम आपने तैयार की है कि आपने रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, ये 3 चीज़ें तैयार करनी होती है, प्लस आप इसके सिनोनिम्स तैयार करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स तैयार करेंगे। अब रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट जो पहले स्टेंजा का होगा वही थर्ड स्टेंजा का भी वही रहेगा, सिर्फ एक्सप्लेनेशन जो है वो चेंज होती जाएगी। आपने रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट एक तैयार करना, एक्सप्लेनेशन हर एक स्टेंजा की डिफरेंट होगी। रेफरेंस देखिए, दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम नाइट मेल रिटन बाय W.H. Auden, कि ये स्टेंजा नाइट मेल से लिया गया है जो कि W.H. Auden की लिखी हुई है। कॉन्टेक्स्ट, द पोएट इज फैसिनेटेड बाय द मेल ट्रेन दैट ट्रेवल्स ऑल नाइट and brings checks, post orders and letters for all people. शायर क्या कहता है? शायर
ट्रेन से, रात को चलने वाली ट्रेन से बहुत ज़्यादा वो मशहूर है कि जो कि रात को सफ़र करती है और सब लोगों के लिए चेक्स, पोस्ट ऑर्डर और लेटर्स लाती है। समटाइम्स इट्स जर्नी इज स्टीप एंड समटाइम्स इट इज़ स्मूथ। बाज़ का ये चढ़ाई की तरफ इसका सफ़र होता है और बाज़ का उतराई की तरफ होता है। बट इट ऑलवेज रीचेज ऑन टाइम, लेकिन ये हमेशा वक्त पर पहुंचती है। ये था इसका कॉन्टेक्स्ट। अब हम इसका करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या करेंगे। दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम। ये इस पोएम की आगाज की शुरू की लाइनें हैं। द पोएट describes the journey of a train that travels at night. शायर जर्नी ऑफ द ट्रेन के सफ़र को बयान करता है जो कि रात के वक्त चलती है। इट ब्रिंग्स पोस्ट ऑर्डर्स, लेटर्स एंड चेक्स। ये पोस्ट ऑर्डर, लेटर और चेक्स लाती है। इट ब्रिंग्स लेटर्स फॉर द रिच एंड द पुअर, द शॉपकीपर एंड द अदर पीपल। ये अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, दुकानदारों के लिए और आम लोगों के लिए, सबके लिए जो है वो लाती है, लेटर्स लाती है। इट ब्रिंग्स ऑर्डिनरी लेटर्स, बिजनेस लेटर्स एंड लव लेटर्स। हर तरह के लेटर्स लाती है, आम खतूत भी, कारोबारी खतूत भी, इश्किया खतूत भी, सब लाती है। द पोएट सीम्स टू कॉन्वे द आइडिया। शायर जो है मैसेज, वो हमें एक मैसेज देना चाहता है दैट द नाइट मेल सर्व्स द होल ह्यूमैनिटी without making any distinction of the rich and the poor। वो हमें क्या मैसेज देता है कि नाइट मेल जो है वो बगैर ये एक फ़र्क किए हुए, अमीर और गरीब में फ़र्क किए हुए, वो हर एक की खिदमत करती है। मतलब ये है कि इंसान जब किसी पोस्ट पर बैठा हो तो उसे चाहिए कि उसका तरीक़ेकार, उसकी खिदमत, उसके लोगों के साथ बिहेवियर, चाहे वो अमीर है या वो गरीब है, हर एक के लिए एक जैसा होना चाहिए। जी नेक्स्ट लाइन देखिए। पुलिंग अप बिटॉक्स आ स्टेडी क्लाइंब। के बिटॉक पहाड़ी का नाम, उस पर चढ़ते हुए, आ स्टेडी क्लाइंब, मुश्किल मिजाजी से बिटॉक पर चढ़ती है ट्रेन। द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर। इसके अलावा इसके आगे बहुत सी रुकावटें भी होती हैं, बट शी इज़ ऑन टाइम पास्ट कॉटन ग्रास एंड मूरलैंड बोल्डर्स। ये कॉटन ग्रास के पास से भी गुजरती है और मूरलैंड के जो बोल्डर्स हैं, बोल्डर मीन गोल पत्थर जो होते हैं, उनके पास से गुजरती है। मूरलैंड क्या है? बंजर ज़मीन जो होती है। शॉलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर, और इसके शोल्डर से सफ़ेद रंग का धुआं निकलता है। Snorting noisily, she passes silent miles of wind-bent grasses। ये शोर करती हुई गुजरती है। वो जो खामोश बिल्कुल घास के मैदान है, वहाँ से ये शोर करते हुए गुजरती है। रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट वही रहेगा, सिर्फ इसकी एक्सप्लेनेशन चेंज होगी। वो देखिए। The poet says that sometimes the journey of the night mail is upward, sometimes it runs steadily on plains। शायर ये कहता है कि रात को चलने वाली ट्रेन का जो सफ़र है वो चढ़ाई की तरफ भी होता है और उतराई की तरफ भी होता है, यानी कि मैदानी इलाके की तरफ भी होता है। Whether the railway track is upward ascent or is a sloping descent, चाहे ये रेलवे ट्रैक चढ़ाई की तरफ है या उतराई की तरफ है। The night mail is always on time and follows the time schedule। नाइट मेल जो है हमेशा वक्त पर पहुंचती है और टाइम शेड्यूल को फॉलो करती है। It passes by the grassland, cotton fields and moorland, throwing white steam over her shoulders। सफ़ेद धुआं निकालते हुए, आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालते हुए ये घास के मैदानों, कपास के खेतों और बंजर ज़मीन के पास से गुजरती है। Is throwing it off behind and it is nice to see it running। ये धुआं जो है पीछे की तरफ फेंकती है और इसको देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब ये तेज़ी से
उस घास के पास से गुजरती है। इट मेक्स अ ह्यूज नॉइज, ये बड़ी आवाज़ निकालती है। व्हेन इट passes miles of wind-bent grasses swiftly and quickly, कि जब हवा से झुकी हुई घास के पास से ये गुजरती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से गुजरती है और बहुत शोर करती हुई गुजरती है। The poet seems to be fascinated by the running of the night mail, शायद नाइट मेल के चलने से बहुत ज़्यादा मशहूर है। He appreciates the courage, the punctuality and steadfastness of the train. वो इस ट्रेन की करेज, उसके हौसले, पंक्चुअलिटी, वक्त की पाबंदी, स्टेडफास्टनेस और उसकी मुश्किल मिजाजी से उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करता है। लास्ट स्टैंजा देखिए, लाइन 11 to 16, पेज नंबर 445। Birds turn their heads as she approaches. जैसी नाइट ट्रेन आती है तो बर्ड्स जो है वो अपना मुंह यूं दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं। Stare from bushes at her blank faced coaches. उसकी जो बोगियां हैं, बेमहर बोगियां जो है, उनकी तरफ वो कहाँ से देखती है? बुशीज में से, झाड़ियों में से परिंदे जो है वो बोगियों को देखते हैं। शीप डॉग्स cannot turn her course. शीप डॉग जो है वो उसके कोर्स को, यानी कि भेड़ों की रखवाली करने वाले कुत्ते जो हैं वो उसके रास्ते को नहीं मोड़ सकते। They slumber on with paws across. वो यूं हाथ पांव फैलाए जो है वो पड़े होते हैं। In the farm she passes. वो फार्म के पास से भी गुजरती है। No one wakes. और वहाँ पर कोई नहीं जागता। But a jug in a bedroom gently shakes. लेकिन बेडरूम में पड़ा हुआ जग जो है वो gently आहिस्ता आहिस्ता वो यूं उसमें इर्ताश पैदा होता है। मतलब क्या है? यहाँ पर एक चीज़ कि इंसान जिस चीज़ का आदी हो जाता है फिर वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता। जैसा कि ट्रैक के पास जो जानवर रहते हैं उन्हें इस चीज़ कोई अर्ज नहीं, तो ट्रेन गुजरती रहती, वो नहीं भौंकते। कुत्ते हैं तो नहीं भौंकते, जानवर जो है वो अपनी जगह पर रहते हैं, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, परिंदे उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो इस चीज़ के आदी हैं कि इसने गुजरना ही गुजरना है। उनके भौंकने से इस पर कोई असर नहीं पड़ता। जी बेटे, आप इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वो ही रखेंगे, सिर्फ एक्सप्लेनेशन चेंज करेंगे। इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट व्हेन द नाइट मेल कम्स नियर द बर्ड्स, शायर ये कहता है कि जब नाइट मेल जो है वो परिंदों के पास आती है, दे टर्न देयर हेड्स फ्रॉम द नेस्ट एंड स्टेयर एट द ब्लैंक फेस्ड कोचेस ऑफ द अप्रोचिंग मेल। कि ये जो मॉल ट्रेन है जैसे ये पहुंचती है तो वो इसके सर्द मेहर के जो बोगियां हैं उनकी तरफ अपनी उसमें से जो बुशीज में बैठे होते हैं वहाँ से झांकते हैं, अपने नेस्ट घोंसलों से झांकते हैं। Sheep dogs sleeping near the track continue sleeping with their paws across as they know that they are unable to change the course of the train. भेड़ों की रखवाली करने वाले कुत्ते जो हैं वो ट्रैक के पास सोए रहते हैं और बिल्कुल नहीं भौंकते, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके भौंकने से वो ट्रेन के रास्ते को चेंज नहीं कर सकते। Some people are sleeping in the farms near the track. इस ट्रैक के, रेलवे ट्रैक के पास जो है कुछ लोग जो है वो सो भी रहे होते हैं। The train passes by them daily. रोजाना ट्रेन के पास से गुजरती है। Now they are used to its noise. अब वो इसकी आवाज़ के आदी हो चुके हैं। So they do not wake up as the train passes by. लिहाजा जैसे ट्रेन गुजरती है तो वो जागते नहीं। और a jug lying on the table in a bedroom shakes gently. तहाँ बेडरूम में पड़ा हुआ जो वाटर जग है वो ज़रा आहिस्ता आहिस्ता हिलता है। Because a vibration is produced because of the fast speed of the train. ट्रेन की फास्ट स्पीड की वजह से वाइब्रेशन पैदा होती है जिसकी वजह से वो जग जो है वो भी हिलता है। ये थी हमारी आज की पोएम। आपने इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, सिनोनिम्स और क्वेश्चन आंसर्स तैयार करते हैं और इसके साथ डेली बेसिस की तरह आपने 5 पेयर्स ऑफ वर्ड्स नेक्स्ट करेंगे।
यू वेरी मच।